Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी इस वक्त जो मैं बात करने जा रहा हूँ, बिहार में 17,264 उर्दू इसातिज़ा के लिए जो है ओहदे खाली हैं। 17,264 लोगों की उर्दू, अरबी और फ़ारसी में बहाली होनी है। तकरीबन पिछले 4-5 दिनों से ये ट्रेंड कर रहा है तमाम सोशल मीडियाज़ में, प्रिंट मीडिया में, और हर तरह से ये ख़बर आ रही है कि बहुत जल्द हुकूमत बिहार जो है उर्दू, पर्शियन एंड अरबिक के लिए 17,264 वैकेंसीज़ ला रही है। इसमें आपको मैं बताते चलूं कि पूरे ख़बर आपके सामने आया होगा। इस वक्त मैं दो बात करूंगा। एक तो ये बात करूंगा कि ये जो 17,264 वैकेंसीज़ है वो कब तक आने की इम्कान है, ये बात करूंगा। दूसरी बात ये करूंगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मदरसा से तालीम याफ्ता हैं, जिनको हिंदी से या उर्दू, हिंदी से या इंग्लिश से बहुत ज़्यादा रब्त ज़ब्त नहीं है, तो फिर वो कैसे तैयारी करेंगे। मेन जो हमारा ये है कि वो कैसे तैयारी करेंगे, हाउ टू प्रिपरेशन टीईटी एग्ज़ामिनेशन ऑफ उर्दू, पर्शियन एंड अरबिक, इस पे ये मेन होगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जो है इस खबर को जो इस वक्त जो है चल रहा है, 17,164 जो है वो वैकेंसीज़ जो आने वाली है वो कब तक आएगी, ये पहले मैं आपको बता दूं। इससे पहले कि ये दोनों मैं बात करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बड़ा मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर देंगे। तीसरी बात यह है कि आप जो है, आपका क्या ख्याल है, क्या ये वीडियो या इस तरह के वीडियो आपको पसंद है, ये हमें कमेंट में लिखेंगे। अगर इसमें सुधार की ज़रूरत हो तो कैसे सुधार किया जाए ये भी आप लिखेंगे। चलिए अब हम बात शुरू करते हैं। कुल 17,264 वैकेंसीज़ है, जिसमें 5,151 तो इस वक्त खाली है। पूरे मतलब एजुकेशन महकमा में, तालीमी महकमा में 5,151 पद इस वक्त खाली है। और 12,115 ये कुल ओहदे जो है वो सृजित किया जाएगा, मीन्स इसको जो है वो सृजन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 17,264 वैकेंसीज़ आनी है, जिसमें ज़्यादातर वैकेंसीज जो आएगी वो आपको 1 to 5 के लिए होगा, यानी कि इब्तदाई जिसको आप प्राइमरी कह लें, प्राइमरी स्कूल के टीचरों के लिए 1 to 5 के लिए ज़्यादातर ओहदे आएंगे। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आपको ट्रेंड होना। ट्रेनिंग में आप अगर बात कर लें तो बीएड हो और या फिर जो है डीएलएड हो। लेकिन अब मतलब आपको पता होगा कि बीएड वाले को जो है वो 1 to 5 में नहीं लिया जाएगा। जो डीएलएड होंगे, डीएड होंगे, उनको 1 to 5 में लिया जाएगा। एक बात तो ये हो गई कि सबसे पहले डीएलएड होना चाहिए। इधर से अगर हम बात कर लें तो इंटरमीडिएट हो, इंटरमीडिएट में 50 मार्क्स की उर्दू होनी चाहिए। आप मौलवी हैं तो मौलवी हो गया, डीएलएड हो गया, फ़ौक़ानिया हो गया, ये 1 to 5 के लिए है। स्कूल की तरफ से जानिब से अगर आप हैं तो आपको मैट्रिक होनी चाहिए, इंटर होनी चाहिए और डीएलएड होनी चाहिए, ये हो गया। और इसी तरह से इस वक्त एसटीईटी यानी जो हाई स्कूल के लिए है, उसमें भी 100 वैकेंसीज़ है उर्दू वालों के लिए। तो अगर कोई उसके लिए अप्लाई करते हैं तो फिर उसमें आपको बीएड होना चाहिए इंटर में, और या फिर ग्रेजुएशन में उर्दू हो, और यह नहीं तो फिर फ़ौक़ानिया हो, मौलवी हो, आलिम ऑनर्स उर्दू, यानी आलिम ऑनर्स उर्दू में होनी चाहिए। अगर बिहार, जैसे कि अभी ये देखा है, इस न्यूज़ पे आया था कि ये एग्ज़ाम जो है वो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ज़रिए से ये इम्तहान ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। तो इसके लिए कोई ये नहीं। लेकिन अगर यही चीज़ बीपीएससी लाती है, बीपीएससी के ज़रिए से होता है, तो फिर बीपीएससी के लिए क्या ये तो होना ही होना चाहिए। अगर हम बात कर लें हाई स्कूल के लिए, तो हाई स्कूल के लिए आपके पास क्या फ़ौक़ानिया हो, मौलवी हो, आलिम ऑनर्स हो,
उर्दू के साथ, उसके अलावा बीएड हो, उसके अलावा आपको बीटीईटी, एसटीईटी ये कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आप एसातिज़ा हों तो फिर बीपीएससी में जाएंगे। ये तो हो गया आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आइए तैयारी कैसे करेंगे। तो तैयारी करने के लिए ये है कि एसातिज़ा से मुताल्लिक सिलेबस पिछले 10 साल या 5 साल पहले की आप उठाएं और उसमें आप देखें कि किस तरह का। अच्छा, एक बात यह है कि उर्दू वालों के लिए या फिर अरबिक वालों के लिए या पर्शियन के लिए, जैसे मैं अगर बात करूं, अपनी बात करूं, 13 में जो हुआ उर्दू बंगला टीटी, उसमें 60 मार्क्स के उर्दू थे और रेस्ट जो है आपको टोटल 150 मार्क्स का था, जिसमें 60 का उर्दू था और बाकी दीगर सब्जेक्ट थे। लेकिन अभी से उसमें उसके पीछे लगना होगा, उसके लिए तैयारी करनी होगी, तो फिर आप जा कर के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कब तक जो है आने की इम्कान है, कब तक ये वैकेंसीज आ जाएगी इसके बारे में, तो इसके बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जैसा कि उस न्यूज़ में और वो जो अभी चल रहा है ट्रेंड, इसमें आया था कि अगला इलेक्शन से पहले पहले गवर्नमेंट इसे ले आएगी। ये जो है महकमा तालीम के ज़रिए से भेजा जाएगा कैबिनेट को, और कैबिनेट में इसे मंजूरी मिलेगी। मंजूरी मिलने के बाद फिर से महकमा तालीम आएगा। महकमा तालीम इसको मतलब जो है इशू करेंगे नोटिफिकेशन को। उसमें तमाम चीज़ें जो है आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जो है वो रहेगा कि क्या एलिजिबिलिटी हो, कौन कौन लोग इसके लायक हैं, कौन कौन इसमें बैठ सकते हैं, कितना वैकेंसीज उर्दू के लिए, कितना अरबी के लिए, कितना फ़ारसी के लिए, किस क्लास में, वो तमाम चीज़ें जो है वो उस नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा। तो एक उम्मीद जताई जा रही है कि अगला इलेक्शन से पहले पहले गवर्नमेंट इसे ऑर्गेनाइज करवा लेगी। तमाम लोग आए देखे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।